हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग क्लास 12th का हिंदी है दुगेंत भाग 2 चैप्टर नंबर आज हम लोग 4 समझेंगे। अर्धनारी ईश्वर, जिसका लेखक है रामधारी सिंह दिनकर जी। आपको नाम से ही पता चल रहा है, अर्धनारी ईश्वर आधा यानी कि आधा नर और आधा नारी शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है, जिसमें आधा भाग शंकर जी का रहता है, उनके हाथ में त्रिशूल रहता है, और आधा भाग माता पार्वती जी का रहता है, जिसके हाथ में अलत लगा हुआ रहता है। और नर और नारी के बीच में हम लोग क्या संबंध है, नारी को घर में क्यों रखा गया काम करने के लिए, और नर को घर से बाहर क्यों किया गया, कृषि का विकास हुआ। इसी वजह से आज हम लोग समझेंगे अर्धनारी ईश्वर। अर्धनारी ईश्वर है चैप्टर, जिसका लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। तो चलिए, लेट नहीं करेंगे, इसीलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर। अर्धनारी ईश्वर का राइटर कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को हुआ था, और रामधारी सिंह का निधन 24 अप्रैल 1974 को हुआ था। आपसे ऑब्जेक्टिव टाइम में क्वेश्चन दो क्या जो ऑब्जेक्टिव अच्छा VVI हम बता रहे हैं, उस सबको आप लोग याद करते चलिएगा। निधन हो गया 24 अप्रैल 1974 को। जन्म स्थान सिमरिया बेगूसराय के बिहार में हुआ था। आप सब्जेक्टिव टाइम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म बिहार बिहार के बेगूसराय सिमरिया में हुआ था। ये भी क्वेश्चन घुमा कर पूछा जा सकता है कि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म बिहार में बेगूसराय के किस में हुआ था, तो सिमरिया में हुआ था। माता का नाम अनुरूप देवी एवं पिता का नाम रवि सिंह, पत्नी श्यामवती देवी। शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा गांव और उसके आसपास में 1908 में कोलकाता घाट रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक की। 1932 में पटना कॉलेज में भी ऑन इतिहास किया। देखिए, इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है, तो हम लोग इसको पढ़ने से ज़्यादा बेटर है कि हम लोग चैप्टर को समझते हैं। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। न्यू बुक है, तुम खुलता क्यों नहीं है भाई? अर्धनारी ईश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। हम आपको शुरू में ही बताए थे कि अर्धनारी ईश्वर है शंकर जी और पार्वती जी का कल्पित रूप है। आप लोग शंकर जी का फोटो देखे होइएगा, या वीडियो में चाहे जो भी फिल्म में देखते होइएगा, जिसमें फोटो तो रहता है सही, ऐसा रहता है। इस साइड शंकर जी और इस साइड पार्वती जी। शंकर जी के हाथ में त्रिशूल आता है, और माता पार्वती जी के हाथ में कमल का फूल आता है, और जो अलग से हाथ रंगी हुई रहती है, जिसका आधा अंग पुरुष और आधा अंग नारी। जिसका आधा अंग पुरुष होता है और आधा अंग नारी। एक ही मूर्ति की दो आँखें, एक सरमय और दूसरी विकराल। देखिए, एक ही मूर्ति की दो आंखें, एक में सममय और दूसरा विकराल। सममय जो है वो माता रानी का, पार्वती जी का है, और विकराल जो है शंकर जी का है। शंकर जी तो वैसे काले हैं, समझो करते हैं आप लोग। एक मूर्ति की दो भुजाएं, एक में त्रिशूल उठा और दूसरी में पहुंची पर चूड़िया और उंगलियां में अलत लाल। एक ही मूर्ति के दो भुजाएं, शंकर जी के हाथ में त्रिशूल है और माता पार्वती जी के हाथ में पहुंची पर चूड़िया, हाथ में चूड़िया और उंगलियां में अलतक से लाल। एवं एक ही मूर्ति के दो पांव, एक जरीदार साड़ी से आवृत है, दूसरा बांधे बांधे धब्बर से ढका हुआ है। एक हाथ में डमरू, एक में बीना परम उदार, एक नयन में गरकल, एक संजीवन की धार। जटाजुट की में लहर, पुण्य की शीतलता सुखीकारी, बलानचंद्र द्विपदी त्रिपुंडी पर बलिहारी बलिहारी। स्पष्ट ही यह कल्पना शिव और शक्ति के बीच पूर्ण समन्वय दिखाने की निकाली गई होगी कि किंतु
इसकी सारी व्यक्तियाँ वहीं तक नहीं रुकती है। अर्धनारीश्वर की कल्पना में कुछ इस बात का भी संकेत है कि नर नारी पूर्ण रूप से समान है एवं उनमें से एक के गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते हैं। अर्थात नर में नारियों का गुण आए तो इसकी मर्यादा हीन नहीं होती है, बल्कि उनकी पुण्यता में वृद्धि होती है। अगर नर का गुण नारियों में आ जाए तो इनका पुण्यता विभिन्न नहीं होती, कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि इसकी उनकी मर्यादा हीन नहीं होती, बल्कि उनकी पुण्यता में वृद्धि होती है। अगर नर का गुण नारी में आ जाए तो उनकी मर्यादा हीन नहीं होती है, बल्कि उनकी पुण्यता में वृद्धि होती है। किंतु पुरुष और स्त्री अर्धनारीश्वर का यह रूप आज कहीं भी देखेंगे में नहीं आता। संसार शर्त पुरुष और स्त्री नारी समझती है कि पुरुष के गुण सीखने से उसकी नारीत्व के बट्टू लगेगा। इसी प्रकार पुरुष स्त्री गुणों को अपनाकर समाज में क्षत्रिय कहलाने से घबराता है। क्षत्रिय और पुरुष के गुणों के बीच एक प्रकार का विभाजन हो गया है तथा विभाजन की भी रेखाएं लांघने में नर और नारी दोनों में भय लगता है। जो भी एक विभाजन की रेखाएं होता है, विभाजन की रेखाएं लांघने में नर और नारी का दोनों को भय लगता है। किंतु ऐसा लगता है कि गुणों का बंटवारा करते समय पुरुष ने नारी से उसकी राय नहीं पूछी है। किंतु आज का ऐसा समय लग रहा है कि बंटवारा करते समय नर ने नारियों से नहीं कुछ पूछा होगा। समय पुरुष ने नारी से उसकी राय नहीं पूछी होगी। पुरुष जो होती है बंटवारा करते समय नारी से उसकी राय नहीं पूछी होगी। मन से उसने जहाँ चाहा नारी को बैठा दिया। स्वयं तो वृक्ष बन गए बैठा और नारी को उसने लता बना दिया। लो, स्वयं तो जहाँ मन किया तहाँ बैठ गए और स्वयं तो वृक्ष बन गए और नारी को लता बना दिया। स्वयं तो वह वृक्ष बन गया है कि नारी की उसने कली मान लिया है। तब से धूप पुरुष और चांद नारी रही है। ग्रीष्म नर। पुरुष जो होता है धूप जो होता है पुरुष होता है और ग्रीष्म जो होता है नर और वर्षा माता रही है विचारपति। नहीं, ये लेखक करे, हम नहीं करे। माता रही है विचार की पति और भावना पत्नी रहती है। जहाँ भी कर्म का कोई क्षेत्र है, अधिकार है, कोई भूमि है और संस्था का कोई सीधा है, उत्सव है, उस पर कब्जा नारी का नहीं नर का माना जाता है। नर है विधाता का मुख्य। तुरंत जो वस्त्र बुनकर तैयार करता है, नारी का काम उस वस्त्र पर छींटे डालना है और नारी कुदाल चलाने बलशाही किसान जो मिट्टी तोड़कर अन्न उपजाता है, नारी का काम है दोनों अनछुरा पछोरा करना। नर है नदियों के बेगम प्रवाह, नारी उसमें लहर बन कर उठती है। नर है नदियों का बेगम का प्रवाह और नारी जो है उसमें लहर बनकर उठती गिरती रहती है। सिंहासन तो वस्तु राजा के लिए होता है, रानी उसके बागम की शोभा मात्र। सत्य राजा का गिराव है, विशाल स्वदेश रानी उन पर मंदार हार बनकर झूलने के लिए है। राजा क्या है रानी? छाया प्रतीक है। राजा ने पूछा क्या है रानी? क्या बोला? राजा ही होता है रानी का कल्पन की रंगीन। सॉरी कहाँ चले गए? रानी उन पर मंदार हार बनकर झूलने के लिए। राजा क्या है रानी? छाया प्रतीक है। सत्य का साकार रूप तो राजा ही होता है, रानी कल्पना की रंगीन जाली और सपनों की मुट्ठी मुस्कान। जो जीवन उतरी वाह वाह और नहीं उतरी तो वाह वाह कहावत चल पड़ी है। अगर जीवन में जो मुस्कान उतरी तो वाह वाह, न उतरी तो वाह वाह कहावत चल पड़ी है। पुरुष ने ऐसे दीक्षवर ज्वाला प्रत्येक रौद्र दाह कामनी ऐच्छिन्य यामिनी शांति स्मरणी वारिवीय
दिवस की ज्वाला और तपते धूप ये पुरुष की लाई हुई चीज है। कामियां तो अपने साथ यामिनी की शांति लाती है। दीप की ज्वाला, तपते धूप, यह सब पुरुष की लाई हुई है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दिवस की ज्वाला और तपते धूप किसकी लाई हुई है? तो पुरुष की लाई हुई है। लाई हुई चीजें है। कमाने तो अपने साथ यामिनी की शांति लाती है। कमाने तो अपने साथ ही यानी कि शांति लाती है। किंतु कवि की यह कल्पना झूठी है। यदि आदि मानव और आदि मानवीय आज मौजूद होते तो ऐसी कल्पना से सबसे अधिक आश्चर्य उन्हें ही होता है, और वे कदाचित कहते भी हैं कि आपसे मैं धूप और चांदनी बंटवारा हमने नहीं किया था। हम तो साथ साथ जन्म थे तथा धूप और चांदनी में वर्षा और आतप के साथ ही घूमते भी थे, बल्कि आहार संचय को भी हम साथ ही निकलते थे, और अगर कोई जानवर हम पर टूट पड़ता तो हम एक साथ उसका सामना भी करते थे। जैसे कि उसमें पहले बता रहा है कि हम तो बंटवारा नहीं किए हैं, जैसे कि हम तो बंटवारा नहीं किए, और जब कोई जानवर हम पे टूट पड़ता था तो नर और नारी हम सभी मिलकर उसको सामना करते थे, मारते थे, काटते थे, चाहे उससे भागते थे। हम नर और नारी दोनों मिलकर उस पर सामना करते थे। उन दिनों नर बलिष्ठ और नारी इतनी दुर्बल नहीं थी। उन दिनों नर बलिष्ठ और नारी इतनी भी दुर्बल नहीं थी कि उन्हें आहार के लिए ही एक दूसरे पर अवलंबित रहना पड़ता। उन दिनों नर बलिष्ठ और नारी दुर्बल नहीं थी कि आहार के लिए उन्हें दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता था। नारी की पराधीनता अब आरंभ हुई है जब मानव जाति के कृषि का आविष्कार किया गया। नारी का पराधीनता तो अब हुई है। यहाँ कहा जा रहा है कि नारी का पराधीनता अब आरंभ हुई है जब मानव जाति का कृषि का आविष्कार हुआ है। नारी का पराधीनता कब आरंभ हुई है? जब मानव जाति का कृषि का विकास हुआ, आविष्कार किया गया, जिसके चलते नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगा। कृषि का विकास होने से नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगे। यहाँ से जिंदगी दो टुकड़ों में बट गई। जब से कृषि का विकास हुआ है तब से जिंदगी दो टुकड़ों में बट गई है। घर का जीवन समिति और बाहर का जीवन असीमित होता गया। यह छोटी जिंदगी बड़ी जिंदगी से अधिकाधिक अधीन होती चली गई। नारी की पराधीनता का यह संक्षिप्त इतिहास है। बड़ी जिंदगी से छोटी जिंदगी होती चली गई। यह नारी का पराधीनता का यह संक्षिप्तता का इतिहास है। कितना पसीना चल रहा है वो। नर और मादा पशुओं में भी थे और पक्षियों में भी, किंतु पशु और पक्षियों ने अपनी मादाओं को पर आर्थिक व्यवस्था नहीं ला दी, लेकिन मनुष्य की मादा पर यह पराधीनता आप से आप लद गई है, और इस पराधीनता ने नर नारी से वह सहज दृष्टि भी छीन ली है जिसे नर पक्षी अपनी मादा को या मादा अपने नर को देखती है। कृषि का विकास सभ्यता का पहला सपना था, किंतु इसी पहली ही सीढ़ी पर सभ्यता ने मनुष्यों को भारी कीमत वसूल कर ली। आज ये प्रत्येक पुरुष अपनी पत्नी को फूलों से आनंद में भार समझता है, और प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है कि जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती है। लेखक बता रहे हैं कि अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती है। इस पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं रही है। उसके सुख और दुख, प्रतिष्ठा और अप्रतिष्ठा, यहाँ तक कि जीवन और मरण पुरुष की मर्जी पर टिकने लगे हैं। यहाँ तक भी नारी का जीवन और मरण पुरुष की मर्जी पर टिकने लगे हैं। लेखक बता रहे हैं कि नारी का जीवन और मरण यहाँ तक भी पुरुष के मर्जी पर ही टिकने लगे हैं। उसका सारा मूल्य इस बात पर जा ठहरा है कि पुरुष को उसकी कोई आवश्यकता है या नहीं।
इस बात पर यह भी जा ठहरा है कि पुरुष की उसकी आवश्यकता है या नहीं। इसी ने नारी की पद मर्यादा पर्वतीय मार्ग के प्रचार से उठती है और निवर्तीय मार्ग के प्रचार से गिरती रही है। जो पर्वतीय मार्ग हुए उन्होंने नारी को गले लगाया, क्योंकि जीवन से वे आनंद चाहते थे और नारी आनंद में खान थी। किंतु जो कितना है देखते हैं, हो जाएगा खत्म, टेंशन नहीं है। वित्त मार्गी निकले, उन्होंने जीवन के साथ नारी को भी अलग ढकेल दिया, क्योंकि नारी ने उनके किसी काम की चीज नहीं थी। प्राचीन विश्व में जब व्यक्ति मुक्त की खोज मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी साधन माने जाने लगी, तब झुंडे से झुंड विभावित होने लोग संन्यास लेने लगे और उनकी अभिगामी पंक्तियों से सिर पर जीवित वैभव का पहाड़ टूटने लगा। जरा उनसे आंसू का कल्पना कीजिए जो उन अभागिनियों की आंख से बहते होंगे, जिनके पति परमार्थ लाभ के लिए उनका त्याग कर देते हैं। जरा उस बेबसी भी ध्यान में लाइए जो इस अनुभूति से उठती होगी कि आखिर जो संन्यास लेता वह निष्ठुर काया और कठोर नहीं, बल्कि पुण्यवंता साहिस और शायद सबसे बड़ा वीर है। और हाय ही नारी जो इन परिस्थितियों से हार कर सोचता अपने आप को सचमुच ही पुण्य की बाधा और पाप की खान मानक पछाड़ खा कर रह जाती है। बुद्ध और महावीर ने कृपा करके नारियों को भी भिक्षुण होने का अधिकार दिया था, किंतु यह अधिकार भी नारी के हाथ सुरक्षित न रह सका है। जैनों के बीच जब दिगंबर संप्रदाय निकला, तब धर्माचार्य नारियों को विभिक्षुण होने वाली बात से घबरा उठे और धर्म पुस्तक में उन्हें एक नए नियम का विधान किया कि नारियों का भिक्षुण होना व्यर्थ है। उन्होंने एक ऐसा टाइम आया कि एक नए नियम का विधान किया कि नारियों का भिक्षुण होना व्यर्थ है। नारियों का भिक्षुण होना व्यर्थ है, क्योंकि मोक्ष नारी जीवन में नहीं मिल सकता है। नारियों घर में है रहकर दान पुण्य करे और उस दिन प्रतिमा करे जब उनका जन्म पुरुष योनि में होगा। नारी को घर में ही रहकर दान पुण्य करे और उस दिन प्रतिमा जब उनका जन्म पुरुष योनि में हो जाएगा, पुरुष योनि में होगा। जब वे पुरुष होकर जन्मेंगे तो संन्यास तो तभी ले सकेंगे। जब वे नारी पुरुष होकर जन्म लेंगे तभी तो वह संन्यास ले सकेंगे, तभी उन्हें न मुक्ति को मिलेगी। और बुद्ध ने कभी दीन आयुष्मान आनंद से ईसत पश्चात के साथ ही कहा है कि आनंद, मैंने जो धर्म चलाया था वह 500 वर्षों तक चलने वाला था, किंतु अब वह केवल 500 वर्ष चलेगा, क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुण होने का अधिकार दे दिया। धर्म साधक महात्मा और साधु नारियों से भय खाते हैं। विचित्र बात हो तो यह कि इनमें से एक महात्माओं ने बताया तो विवाह किया और फिर नारियों की निंदा भी की। कबीर साहब का एक दोहा मिलते हैं, नारी तो हम की कही तब का किया विचार, जब जानी तब परिहारी नारी महाविकार। नारियों की यह अवहेलना हमारे अपने काल तक भी तक पहुँचे। बोर्डसा ने नारी का अहित और नर को अहेर माना है। तात्पर्य है कि अहेरिन के पास से बच कर चलना चाहिए। बहुत नीचे के स्तर पर कुछ ऐसी प्रतिक्रिया उन कवियों को भी जो नारी को नागिन या जादूगरनी समझ, लेकिन ये सब झूठी बातें हैं जिनकी इजाजत पुरुष इसलिए करता है कि उसे अपनी दुर्बल अथवा कल्पित चेष्टा के दुलारने से सहायता मिलती है। असल में विकार नारी में भी और नर भी ताक नाग और जादूगर के गुण भी नारी में कम पुरुष अधिक होते हैं, एवं आखिर तो मुख्य पुरुष का ही स्वभाव है। इस संबंध विभिन्न रविंद्रनाथ प्रसाद और प्रेमचंद जैसे कवियों और रोमांटिक चिंतकों में नारी का जो
रूप प्रकट हुआ है वह भी उसका अर्थ नारीश्वर रूप नहीं है। प्रेमचंद्र ने कहा है कि पुरुष जब नारी का गुण लेता है तब वो देवता बन जाता है, और किंतु नारी जब नर का गुण सीख जाती है तो वह राक्षसी बन जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसने कहा था कि नारी पुरुष जब नारी का गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है। आपसे ऑब्जेक्टिव टाइम में यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसने कहा था जब नारी पुरुष जब नारी का गुण लेता, सॉरी हाँ, आपसे ऑब्जेक्टिव टाइम में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पुरुष जब नारी का गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किसने कहा था? इसका आंसर होगा प्रेमचंद्र ने कहा था। और जब नर गुण सीखती है तो वह राक्षसी बन जाती है, जब नर गुण सीखती है तो वह राक्षसी बन जाती है। इसी प्रकार प्रसाद जी की झारा के विषय में यदि यह कहा है कि जाए कि झारा वह नारी है जिसने पुरुष के गुण सीखे, तो निष्कर्ष यह निकलेगा कि प्रसाद जी भारी पुरुषों के क्षेत्र में अलग रखना चाहिए थे। और रविंद्रनाथ का मत तो और स्पष्ट है। वे कहते हैं नारी यदि नारी है तो शुधु शुधु घरनी शोभा शुधु आली शुधु भालोबा, अर्थात नारी की श्रेष्ठता, सॉरी नारी यदि रखना चाहते हैं, नारी यदि नारी है हद है, ये शायद क्या है, ये अपने को नहीं पढ़ना है, यहाँ से पढ़ी देखिए। अर्थात नारी की श्रेष्ठता की उसकी भंगिमा में मोहक और आकर्ष होने में है केवल पृथ्वी की शोभा केवल अलौक केवल प्रेम की प्रतिमाएं बनने में है। कर्मकार्ति के बिरले और शिक्षा की दीक्षा लेकर वह क्या करेगी? मेरा अनुमान है कि ऐसी परिस्थितियों को ललनाएं अभी भी बुरा नहीं मानती है। सदियों की आदत और अभ्यास से उनका अंतर्मय भी यही कहता है कि नारी जीवन और सार्थकता पुरुष के नीचों कर रखने में है। यह सुनना उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि नारी स्वप्न है, नारी सुगंध है, नारी स्वप्न है और नारी सुगंध है। नारी पुरुष की बाह पर झूलती है, नारी पुरुष की बाह पर झूलती है, झूलती हुई जूही की माला। नारी नर के वक्ष स्थल पर मंदार का हार है, किंतु यही वह पराग है जिसे अधिक से अधिक उड़ेल कर हम नवयुग के पुरुष नारियों के भीतर उठने वाला स्वतंत्र की स्फुलिंग को मंद रखना चाहते हैं। यातु का अभिशप्त काल समाप्त हो गया है। अब नारी विकारों की खान और पुरुषों की बात है नहीं मानी जाती है। वह प्रेरणा का उद्गम शक्ति का स्रोत है और पुरुष की कलंकती और महाशक्ति उठी है। फिर भी नारी अपनी सही जगह पर नहीं पहुंची है। पुरुष नारी से अब यह कहने लगा कि तुम्हें घर से बाहर निकलने का क्या जरूरत है, कमाने में मैं अकेला ही काफी हूँ, तुम घर पर बैठे खर्च किया करो। किंतु इतना ही श्रेष्ठता नहीं है कि नारियों की सोचना चाहिए कि पुरुष ऐसा क्यों कहता है। पुरुष कहते हैं कि तुम्हें घर से बाहर निकलने की क्या जरूरत है, तुम घर पे ही बैठ के अपना पैसा खर्च करो। लेकिन नारियों को सोचना भी चाहिए कि अगर पुरुष कह रहा है तो यह बात क्यों कह रहा है। स्पष्ट है कि इसीलिए नारी को वह अपनी कीड़ा वस्तु मानता है। इससे यह स्पष्ट साबित होता है कि नर अपने नारी को कीड़ा वस्तु मानता है, आराम के समय अपने मनोविनोद का साधन समझता है। इसलिए वह नहीं चाहता है कि आनंद की इतनी अच्छी मूर्ति पर थोड़ी सी भी धूल या थोड़ा भी धुआं का धब्बा लग जाए। नर नहीं चाहता है कि इतनी अच्छी मूर्ति पर थोड़ी सी धुएं या धुआं का धब्बा लग जाए। नर बोलता है नारी और नर एक द्रव ही ढली हुई है, दो प्रतिमा। आरंभ में दोनों बहुत कुछ समान थे। आज भी प्रत्येक नारी में कहीं न कहीं कोई एक प्रश्न और नर और प्रत्येक नर में कहीं न कहीं एक छीन नारी का छिपी हुई है। किंतु सदियों से नारी अपने भीतर नर को और नर अपने भीतर की नारी को बेहतर दबाता आ रहा है। परिणाम यह है कि आज सारा जमाना ही मर्दान मर्द और औरतानी औरत का जमाना है। आज भी सारा जमाना मर्दान मर्दान की औरत औरतानी की जमाना है।
उठा है पुरुष इतना ककर्ष और कठोर उठा है, युद्ध में अपना रक्त बहाते समय उसे यह ध्यान ही नहीं रहता है कि रक्त के पीछे जिनका सिंदूर बहने वाला है। पुरुष उठा है, अपना रक्त बहाता है, रक्त बहाता है, लड़ता है। पुरुष ककर्ष कठोर होकर उठा, युद्धों के अपना रक्त बहाते समय जरा भी ध्यान नहीं रखता है कि उनकी पीछे मांग का सिंदूर, जिस महिला का मांग का सिंदूर बहने वाला है, पुरुष इस बात को जरा भी ध्यान नहीं रखता है। देखिए क्या बात है सर, जिनका सिंदूर बहने वाला उनका क्या हाल होगा। और न सिंदूर वाली कोई इसकी फिक्र है कि और वह नहीं तो उन जगहों पर उनकी राय खुलेगा जहाँ सिंदूर पर आफत आने की आशंका। कौवे की सभा में यदि संधि वार्ता कृष्ण और दुर्योधन के बीच न होकर कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो बहुत संभव था, सब महाभारत नहीं मचता। किंतु कुंतिया और गांधिया तब भी निश्चय थी और आज भी निश्चय है कि बल्कि द्वापर से सकीलाल तक पहुँचते पहुँचते हुए अपने भीतर की नरता और भी अधिक दलन कर चुकी है। जहाँ कभी फूलों का प्रदर्शन और रेशमी वस्त्र की हाट नारियां अपने मन से वही जमा होती है जिन कांडों से फूलों का बाग उजड़ते हैं, रेशमी वस्त्र के बाजार जलकर खाक हो जाते हैं। उनके संचालन और नियंत्रण का सारा भार उन्होंने पुरुष पर डाल रखा है। आधी दुनिया उछलने कूदने आग लगाने और उसे बुझाने में लगी हुई है और आधी दुनिया फूलों की सैर में है। आधी दुनिया आग लगाने उछाले फैल में लगी हुई है और आधी दुनिया फूलों की सैर में है। क्या हो गया? 9:40 हो रहा है, चलिए हो जाएगा खत्म, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा और बचा हुआ। नर नारी के प्रचलित संबंधों का मनोवैज्ञानिक प्रभाव संचार के इतिहास पर पड़ रहा है और जब तक यह संबंध नहीं सुधरते, शांति के मार्ग की सारी बाधाएं दूर नहीं होगी। नारी कोमलता की अवधारणा करते करते इतनी कोमल हो गई है कि अब उसे दुर्बल कहना चाहिए। यह लेखक बता रहे हैं कि नारी की कोमलता कहते कहते इतनी दुर्बल हो गई है कि अब उसे दुर्बल कहना ही चाहिए, अब उसे दुर्बल कहना ही चाहिए। पुरुष ने अपने आप को इतना विहीन बना लिया है कि कर्म भरे क्षेत्र में पांव धरते ही उसकी पतिया कुहलाने लगती है और पुरुष में कोमलता जो प्यास है उसे नारी भली भांति शांत कर देती है। फिर पुरुष अपने भीतर कोमलता का विकास क्यों करे? नारी जो कोमलता का बात करती है तो पुरुष जो है उसको चुप ऐसा करके नहीं डांट देते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि मैं जब उसको डांट ही देता हूँ तो पुरुष अपने आप में कोमलता का विकास क्यों करे? जो नारी में कोमलता का विकास है वो नारी में ही रहे, लेकिन पुरुष में क्यों करे? कृषि के बाद से ऐसा हुआ है। देखिए, इस स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता वह नहीं है जिसे रोमांटिक कवियों और चिंतकों ने बतलाया है कि बल्कि वह जिसकी ओर संकेत गांधी और मार्क्स करते हैं, निवृत्ति मार्गियों की तरह नारी से दूर भागने की बात तो निर्मूर्खता है। बात और भोग्यवादी के समान नारी की निर्भोग की वस्तु मान बैठना है। और भी गलत, नारी केवल नर के रिझाने अथवा उसे प्रेरणा देने को नहीं बनी है। जीवन यज्ञ में उसका भी अपना हिस्सा है और वह हिस्सा घर तक ही सीमित नहीं, बाहर भी है, जिसे पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है। वो बोलता है कि नारी का घर तक ही हिस्सा सीमित नहीं, बाहर तक भी है, जिसने अपना पुरुष को ही कर्म क्षेत्र मानता है वह नारी का भी कर्म क्षेत्र है। नर और नारी दोनों जीवन उद्देश्य से एक ही अन्याय है कि पुरुष तो अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए मन मानते हैं विस्तार का क्षेत्र अधिकृत कर ले और नारियों के लिए घर का छोटा कोना छोड़ दे। जीवन की प्रत्येक बड़ी घटना आज केवल पुरुष प्रवृत्ति से नियंत्रित और संचालित होती है, इसीलिए उसमें ककरता अधिक, कोमलता कम दिखाई देती है। यदि इस
चित्रण और संचालन में नारियों का भी हाथ हो तो मानवीय संबंधों की गुणवत्ता वृद्धि अवश्य होगी। यही नहीं, प्रस्तुत प्रत्येक नर और एक हद तक नारी और प्रत्येक नारी के एक हद तक नर बनना भी आवश्यक है। कहते हैं प्रत्येक नर को और प्रत्येक नारी को एक हद तक नर बनना भी आवश्यक है और एक हद तक नारी बनना भी आवश्यक है। गांधी जी ने अपने जीवन में अंतिम दिनों में नारीत्व का भी साधन की थी। यह बता रहा है कि गांधी जी ने अपने अंतिम जीवन के दिन यह नारी के हितों में ही बात किए थे, नारित्व का भी साधन की थी। उनकी पोती ने उन पर जो पुस्तक लिखी है उसका नाम है बापू मेरी माँ है। आपसे ऑब्जेक्टिव टाइम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गांधी जी की पोती पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक पर क्या नाम लिखी थी? तो बापू मेरी माँ है। ऑब्जेक्टिव टाइप है VBI, आप लोग याद कर लीजिएगा। दया माया महिष्णु और भी रुलाती है, सचेत गुण कहे जाते हैं, किंतु क्या इन्हें अंगीकार करने से पुरुष और पड़ोस में कोई दोष आने वाला है? दया माया और सहानुभूति नहीं, भीरुरात का भी एक अच्छा पक्ष है जो मनुष्य को आवश्यक विनाश से बचाता है। उसी प्रकार अतिव्यास, साहस और सुंदरता का वर्णन करने से भी नारीत्व का मर्यादा ही नहीं है। अर्धनारीश्वर केवल इसी बात का प्रतीक नहीं है कि नारी और नर जब तक अलग तब तक दोनों अधूरे, बल्कि इस बात का भी पुरुष नारीत्व का ज्योति जग है और यह भी प्रत्येक नारी में पुरुष का स्पष्ट आभास है। यह बताया जा रहा है कि अर्धनारीश्वर केवल इस बात का प्रतीक नहीं है कि नारी और नर जब तक अलग है तब तक दोनों अधूरे हैं। यह बात का प्रतीक नहीं है कि नारी और नर जब तक अलग अलग है तब तक दोनों अधूरे। यह बात से कुछ भी प्रतीक नहीं है। अगर दोनों एक भी साथ रहेंगे तब पर भी कोई दिक्कत नहीं है, अलग रहेंगे तब पर भी कोई बात नहीं है। आई होप इस क्लास को आप अच्छे तरीके से समझिएगा। इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बताते गए, इसको आप लिख कर और याद कर लीजिएगा। तो जय हिंद, मिलते हैं फिर से हम नेक्स्ट क्लास में। आज से क्लास कंटिन्यू रहेगा।